हाय, वेलकम टू एमएलटी लर्नर्स। मेरा नाम विद्यांशा है। आज के इस लेक्चर में जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है स्टमक। ठीक है, तो आरपीएमसी में स्टमक से रिलेटेड तो अभी तक 5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो आइए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जनरल स्टमक के बारे में, कि इसकी डेफिनेशन वगैरह क्या है वो सब। देखो, स्टमक इट इज़ अ जे शेप्ड ऑर्गन। ये एक जे शेप्ड ऑर्गन है। डायग्राम आपको दिख रहा है, इसमें से लग रहा है ना ऐसे कुछ जे शेप बन रही हो, है ना। देखिए, इस तरीके से एक अल्फ़ाबेट बन रहा हो तो उसको हम जे शेप्ड ऑर्गन बोलते हैं इन योर अपर बैली। तो ये आपके पेट के अपर बैली में लोकेटेड होता है। जैसे मान लो अगर ये आपका पूरा पेट है तो उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दें, ये अपर है ये लोअर है, तो अपर वाले पोर्शन में आपका स्टमक लोकेटेड होता है। ठीक है, जस्ट बिलो द रिब्स, जो आपके रिब्स होते हैं ना उसके जस्ट नीचे की तरफ होता है आपका स्टमक। ठीक है, लिवर के जस्ट बाद आपका स्टमक आता है। इट कनेक्ट्स द ईसोफेगस टू द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये आपके ईसोफेगस को स्मॉल इंटेस्टाइन से कनेक्ट करता है। ईसोफेगस क्या होता है? एक फूड पाइप होता है जिसको मतलब जिसमें से खाना निकल के आता है ना, उसको हम ईसोफेगस बोलते हैं। इसकी स्पेलिंग ओ से भी शुरू होती है, कहीं कहीं पे ई से भी शुरू होती है। ठीक है, तो ईसोफेगस को स्मॉल इंटेस्टाइन से कनेक्ट करता है कौन? आपका स्टमक। मतलब आपका स्टमक का डायग्राम है तो यहाँ से आपका स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू हो जाएगा और ये जो बड़ी सी ऐसे नलकी सी दिख रही है ना, ये आपका ईसोफेगस है। ठीक है, आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद बात करते हैं मेन पार्ट्स ऑफ स्टमक, कि स्टमक के मेन पार्ट्स के बारे में। सबसे फर्स्ट है कार्डिया, उसके बाद है फंडस, फिर है आपका बॉडी, फिर है एंट्रम। ठीक है, तो हम इसको एक एक करके पढ़ते हैं। देखो, सबसे पहले बात करते हैं, ये डायग्राम आपको दिख रहा है, मैं इसको इरेज करती हूँ फिर आप ध्यान से देखना। देखो, ये जो डायग्राम है ना, आपके स्टमक के मेजरली कौन कौन से पोर्शन होते हैं? जो स्टार्टिंग वाला पोर्शन होता है ये इसको हम बोलते हैं कार्डिया। ये जो ऊपर वाला पोर्शन होता है इसको हम बोलते हैं फंडस। बीच वाले को हम बोलते हैं बॉडी और लास्ट वाले को बोलते हैं एंट्रम। और उसके बाद जो आता है उसको हम बोलते हैं पाइलोरस। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 कुछ कुल मिला के 5 लेबलिंग्स होती है आपके स्टमक की। सबसे पहले कार्डिया, उसके बाद में फंडस, फिर बॉडी, एंट्रियम या फिर पाइलोरस उसके बाद। ठीक है, तो कार्डिया क्या होता है? द एंट्री वेयर फूड कम्स इन फ्रॉम द ईसोफेगस। जो एंट्री होती है ना इस पूरे स्टमक की, उसको हम बोलते हैं कार्डिया, जहाँ से फूड ईसोफेगस के थ्रू एंटर करेगा। दूसरा आता है फंडस। ठीक है, द टॉप राउंडेड पार्ट स्टोर्स एक्स्ट्रा गैस एंड सम फूड। फंडस क्या होता है? टॉप राउंडेड पार्ट होता है, ये ऊपर से राउंडेड पार्ट मतलब ऐसे घुमा हुआ पार्ट है ये। ठीक है, स्टोर्स एक्स्ट्रा गैस एंड सम फूड। ये क्या स्टोर करता है? थोड़ी बहुत गैसेस जो होती है वो स्टोर करता है और कुछ फूड स्टोर करता है। ठीक है, उसके बाद आता है बॉडी। बॉडी क्या होती है? जिसको हम कॉर्पस भी बोलते हैं। ये मेन और सबसे बिगेस्ट पार्ट होता है जहाँ पे डाइजेशन होता है। ठीक है, ये बॉडी पोर्शन हो गया। उसके बाद में एंट्रम। एंट्रम क्या होता है? लोअर पार्ट दैट ग्राइंड्स एंड मिक्सेस फूड इनटू द लिक्विड। लोअर पार्ट को हम क्या बोलते हैं? एंट्रम। यहाँ पे फूड आपका ग्राइंड होता है, जैसे मिक्सी में फूड ग्राइंड होता है ना, वैसे ग्राइंड होके मिक्स होता है इनटू अ लिक्विड। किस में? एक लिक्विड सब्सटेंस में। ठीक है, आगे बात करते हैं पाइलोरस, जो सबसे एंड पोर्शन था। द एग्जिट डोर दैट कंट्रोल्स व्हेन फूड कम्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये एक एग्जिट डोर होता है जो कंट्रोल करता है कि फूड कैसे जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, या फिर एक बार फूड चला गया तो वापस नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं अदर इंपॉर्टेंट फीचर्स। यार ये एक्चुअली आप लोगों को ब्लैक दिख रहा होगा, वेट अ सेकेंड मैं इसको सही कर देती हूँ। तो ये अब अनकलर्ड हो गया ना, तो आपको दिखेगा प्रॉपर कि क्या लिखा हुआ है। ठीक है, अदर इंपॉर्टेंट फीचर्स। ओके, आई होप ये आपको विजिबल होगा। ठीक है, तो अब हम कंटिन्यू करते हैं लेक्चर को। देखो, आपने पढ़ा, सबसे पहले इसके पार्ट्स पढ़ लिए, उसके बाद में अदर इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या हैं आपकी स्टमक के। ठीक है, सबसे फर्स्ट है रूगे। ठीक है, या रूगा आप इसको बोल सकते हो, जो भी प्रोनाउंसिएशन करना हो। फोल्ड्स इनसाइड द स्टमक दैट लेट्स इट स्ट्रेच व्हेन ईट। ये उन फोल्ड्स को बोलते हैं, स्टमक के अंदर कुछ फोल्ड होते हैं, मतलब ऐसे फोल्ड घुमे हुए। ठीक है, इससे क्या होता है? जब आप
कुछ खाते हो तो स्टमक इजीली स्ट्रेच हो सकता है, मतलब जगह प्रोवाइड कर देता है ये अच्छे से, वो स्ट्रेचिंग खुल जाती है जब कोई खाना अंदर मिक्स हो रहा होता है, ठीक है। तो इसको रुगे बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में आता है गैस्ट्रिक जूस, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड एंजाइम दैट ब्रेक्स डाउन फूड एंड किल जर्म्स। ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और एंजाइम्स होते हैं जो फूड को ब्रेक करता है और जर्म्स को किल करता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं स्पिंटर्स। स्पिंटर्स क्या होते हैं? स्पिंटर्स बेसिकली आप कह सकते हो ढक्कन होते हैं, ठीक है, या फिर इसको मसल गेट बोल सकते हो आप। एक होता है लोअर ईसोफेजियल स्पिंटर, LES, ठीक है। ईसोफेगियल स्पिंटर, इसका मतलब क्या होता है? ये टॉप के ऊपर होता है, सबसे ऊपर होता है, स्टॉप्स फूड फ्रॉम कमिंग बैक अप, ठीक है। जैसे ईसोफेगस से आपका फूड आया स्टमक के अंदर, ठीक है, तो यहाँ पर प्रेजेंट होता है अपर की तरफ, ठीक है। उससे क्या करता है? ये फूड को वापस से जाने नहीं देता, ठीक है। उसके बाद नीचे की तरफ एक होता है जिसको हम बोलते हैं पाइलोरिक स्पिंटर, ये बॉटम की तरफ में होता है, ये फूड को वापस से स्मॉल इंटेस्टाइन से स्टमक में आने नहीं देता, ठीक है। कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ फूड इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, मतलब एक फूड, अगर फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में चला गया तो वापस स्टमक में नहीं जाएगा, स्टमक में आ गया तो वापस स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं जाएगा, मतलब ये एंट्री को कंट्रोल कर रहा है कि फूड कब स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, क्लियर। उसके बाद देखते हैं मेन फंक्शंस ऑफ स्टमक, ठीक है। ये 5 मार्क्स में आता है आपके, तो आपको इसमें एक ही पेज कवर करना है, मतलब एक पूरा पेज, आगे और पीछे वाला, या फिर आप 2 पेज कह सकते हो, ठीक है। अब देखो मेन फंक्शंस क्या होते हैं। इट हेल्प्स योर बॉडी डाइजेस्ट फूड सो दैट यू कैन गेट एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स। स्टमक आपके फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है ताकि आप उससे एनर्जी ले सको और न्यूट्रिएंट्स ले सको। फर्स्ट है स्टोर्स फूड, सबसे फर्स्ट फंक्शन स्टमक का होता है स्टोर फूड, फूड को स्टोर करके रखना। द स्टमक होल्ड्स फूड आफ्टर यू ईट, आप खाना खा लेते हो उसके बाद में स्टमक ही उसको पकड़ के रखता है, होल्ड करके रखता है आपके खाने को, ठीक है। लाइक अ स्ट्रेचिंग बैग, एक स्ट्रेचिंग बैग की तरह जिसमें रुगे होता है जो खुल जाता है, फोल्ड्स होते हैं, ठीक है, ताकि इजीली फूड अंदर पेट के स्ट्रेच हो सके। इट कीप इट देयर वाइल गेटिंग रेडी टू डाइजेस्टेड, जब तक फूड की पूरी प्रक्रिया शुरू नहीं हो जाती, पार्शियल डाइजेशन नहीं हो जाता, फूड आपका स्टमक में ही रहता है। दूसरा है मिक्सेस फूड, स्टमक कर्न्स एंड स्टिर्स द फूड विद स्ट्रॉन्ग मसल्स एंड मिक्सेस इट विद गैस्ट्रिक जूस। स्टमक क्या करता है? टर्न करता है, ट्विस्ट करता है, घुमाता है, फिर आता है, अच्छे से ग्राइंड करता है आपके फूड को, किसकी मदद से? स्ट्रॉन्ग मसल्स की मदद से और गैस्ट्रिक जूसेस की मदद से, और गैस्ट्रिक जूसेस के साथ में मिक्स कर देता है। थर्ड पॉइंट है ब्रेक्स डाउन फूड, ये फूड को ब्रेक करने में हेल्प करता है। जो स्टमक में एसिड प्रेजेंट होता है वो फूड को स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट करता है, जैसे बड़ा पीस उसको किस में कन्वर्ट कर देगा? छोटे छोटे पीसेस में, ठीक है। टर्निंग सॉलिड फूड इनटू अ सूपी लिक्विड कॉल्ड काइम, जो आपका सॉलिड फूड आया है एक बोलस फॉर्म में, है ना, एक ऐसा गोल बन के आया जिसको हम बोलस बोलते हैं, जब फूड आपका सलाइवा के साथ में मिक्स हो जाता है, तो जब वो आपके स्टमक में आ रहा है तो स्टमक में आने के बाद में वो सूपी लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है जिसको हम काइम बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में किल्स जर्म्स, एसिड जो होता है आपके स्टमक के अंदर वो बैक्टीरियाज को किल कर देता है, कोई भी हार्मफुल बैक्टीरिया ऑर्गेनिजम्स हैं जो खाने के साथ आपकी बॉडी में आ गए हैं तो उनको किल कर देता है, जिससे क्या होता है आपकी बॉडी प्रोटेक्टेड रहती है, ठीक है। सेंड्स फूड टू द इंटेस्टाइन, जैसे ही फूड एक बार सॉफ्ट हो जाता है और ब्रोकन डाउन हो जाता है, मतलब टूट जाता है, बड़ा सा फूड आया वो छोटे छोटे पीसेस में टूट गया, सॉफ्ट बन गया, तो स्टमक क्या करेगा? आपके फूड को रिलीज कर देगा स्मॉल इंटेस्टाइन में आगे के डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन के लिए, ठीक है। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस थे स्टमक के। आई होप आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।